पूछते हैं कि भगवान में कैसे प्रेम, किंतु जिसको रामचरितमानस में बार बार कुछ प्रसंगों में, जैसे श्री भरत के लिए जब आया कि जब चित्रकूट की यात्रा में जो चित्रकूट वासी ऋषि मुनि हैं, अन्य लोग हैं, दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि सिद्ध और साधक भी जो है वो भरत की सराहना कर रहे हैं। किस बात की सराहना कर रहे हैं? तो वहां पर जो शब्द है वो सूत्र में है कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे और सहज स्नेह सराहन लागे। मानो साधकों को ये लग रहा है कि जिस साधन को, जिस हम स्नेह को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, और सिद्धों को लग रहा है कि बड़े प्रयत्नों के बाद हमने जो स्नेह का एक किंचित बिंदु पाया है भरत के जीवन में, तो वो सहज रूप में ही विद्यमान है। और उसका सीधा सा तात्पर्य कि भाई गोस्वामी जी ने कहा भी है कि आप ये तो पूछते हैं जाकर के किसी भी महात्मा से भगवान में कैसे प्रेम, पर कोई जाके क्या पूछता है कि पत्नी में कैसे प्रेम हो, बच्चे में कैसे प्रेम हो, या हम कौन सा जप करें कि पत्नी की याद आती रहे, कौन सी माला को जप करें कि जिससे बच्चे की याद आती रहे? ऐसा तो कुछ नहीं होता। और उसका अर्थ है कि इन संबंधों के प्रति तो हमारे मन में सहज ही जो है, कहो गोस्वामी जी ने पत्रिका में भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम कहो प्रिय लागी हो जैसे नीर मीनुक। मछली में जल के प्रति जो प्रेम है वो किसी साधना का परिणाम नहीं, वो तो उसका सहज स्वभाव है। कहो किसी तरह से मुझमें व्याकुलता आवे जल से अलग हो करके, ऐसी उसने कोई साधना नहीं की है, तो मानो तो सहज प्रेम कहते हैं। ये हमारे में सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। किसी भी पथ में जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है वो सहजता, चाहे वो धर्म हो, एक तो बुद्धिपूर्वक धर्म का पालन, और एक ऐसा व्यक्ति है तो प्रयत्न करके धर्म का पालन नहीं करता, उसका स्वभाव भी जो है वो जो भी करता है वो सहज रूप से धर्म का ही पालन होता है। इस स्थिति में अब गोस्वामी जी के सामने जो एक स्थिति है और इसका समाधान देने के लिए जिस तरह से उन्होंने सीता जी और भगवान राम के इस चरित्र को प्रस्तुत किया, आइए कितना अनोखा गोस्वामी जी ने कठिन कार्य पुष्प वाटिका में संपन्न किया। अगर ये कहें कि श्री सीता जी के मन में धनुष तोड़ने के बाद उन्होंने भगवान को, श्री राम को जयमाल पहनाया और बाद में भगवान राम के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो साधक के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या ये उत्कृष्टतम जो प्रेम का सहज स्वरूप है, क्या उसे स्वीकार किया जा सकता है? और यदि धनुष टूटने से पहले ही वे ये जैसा कि वर्णन किया गया कि श्री सीता जी और भगवान राम परस्पर एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, मन से एक दूसरे के प्रति इतना अनुराग, इतना स्नेह, विस्मृति हो जाती है शरीर की। अब ये जो विस्मृति है, ये इसका अभिप्राय ये है कि जो प्रीति है कि ये साधना का परिणाम नहीं है, ये तो सहज ही है। अब इन दोनों के सामंजस्य को गोस्वामी जी अनोखे रूप से पूरा करते हैं। क्या आप उस क्रम पर दृष्टि डालिए। उस वाटिका प्रसंग एक और साधकों के लिए महान उपादेय प्रसंग है। वह भी योगा सूत्र के रूप में कही जा रही थी। एक जब दो बने, अभिन्न जब भिन्न बने, तो भिन्न बन करके उनका उद्देश्य क्या था। और इसका सूत्र यह है कि एक प्रसंग ऐसा है जब संयोग के प्रसंग का वर्णन करते हैं उस वाटिका में, वहां पर आपको दिखाई देता है कि भगवान श्री सीता जी श्री राम को ढूंढ रहे हैं। अंत में उन्होंने श्री राम को ढूंढते हुए पाया। और वियोग के प्रसंग में आप ये पाएंगे कि भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और बड़े प्रयत्न के बाद फिर कहीं श्री सीता जी और भगवान राम का मिलन हुआ। अब इन दोनों प्रसंगों में जो साधना का तत्व है, साधना के तत्व का अभिप्राय कि जैसे एक मां जब किसी बच्चे की अंगुली पकड़ करके
उसको चलना सिखाती है तो स्वाभाविक है, जिस स्वाभाविक गति से वो चलती है, अपने बच्चे को अंगुली से उठा करके चलते समय वो उस गति का प्रयोग तो नहीं करेगी कि उतनी शीघ्रता से चलने लगे। वो तो अंगुली पकड़ाए हुए बच्चे के साथ उसी तरह से चलेगी कि जिससे बालक चलना भी सीख जाए और गिरे नहीं। यही सीता जी कौन है? बोले जगत जननी, जगत जननी है सीता। और उन्होंने मानो संसार की जो समस्त साधक हैं, उन साधकों के जीवन में जो भगवान को पाना चाहते हैं, उनको वे अंगुली पकड़ करके चलना सिखा रहे। अगर भगवान को खोजना हो, भगवान को पाना हो, तो उसके लिए किस साधना पद्धति का आश्रय लेना चाहिए? दो अनोखी धाराएं उस वाटिका में चल रही, एक ओर साधना और मर्यादा का पक्ष और दूसरी ओर सहज प्रेम और दिव्य अनुराग का पक्ष। अब साधना के संदर्भ में अगर विचार करके देखें तो ये कह सकते हैं कि यदि ईश्वर को पाने की आकांक्षा हो तो ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को किस का आश्रय लेना चाहिए? और तब गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, पार्वती जी का मंदिर है और उस मंदिर में श्री किशोरी जी आती हैं मां की आज्ञा से पूजन करने के लिए। और ये जो बाग है इसमें एक विलक्षणता का, भगवान श्री राम इस पुष्प वाटिका में शरद ऋतु में गए थे, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि उस वाटिका को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ शरद ऋतु है। भगवान राम ने जो उस बाग को आकर के देखा तो आप पहली पंक्ति पाते हैं, भूप बाग पर देखे उजाई और जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। शरद ऋतु में बसंत का सारा वातावरण है और तब गोस्वामी जी ने कहा लगता है कि यहाँ पर बसंत ऋतु लुभा करके रह गई। अब सूत्र वही है, भगवान राम तो जनकपुर के महल में ठहरे हुए, पर श्री सीता जी श्री राम को जहां जहां उनका दर्शन करती हैं, रात का प्रसंग लिखा गया, वो बाग है, महल नहीं। और वो बाग हुआ है कि जहां पर 12वां महीना बसंत है। अब मानो ये संसार के जीवों को माने एक सूत्र दे दिया कि अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम बाग में जाएं। और ये बात क्या है? वो स्वामी जी प्रारंभ कर चुके हैं, संत सभा चहुदिसी अमराई। संतों का जो समाज है वही मानो विशाल बाग है। और जब ये कहा गया कि 12 महीने बसंत है तो संत समाज में हम कल्याण, संतों के निकट बहुत से लोग जाते हैं पर सभी का कल्याण नहीं होता। और इसका उत्तर यही है कि किसी व्यक्ति ने यदि ये सुना हो कि आम की वाटिका में आम का जो फल लगता है वो बड़ा मधुर होता है और कहीं वो पतझड़ की ऋतु में आम की वाटिका में चला जाए या अन्य किसी ऋतु में चला जाए तो वहां तो कुछ नहीं दिखाई देगा, एक भी फल नहीं दिखाई देगा। और पतझड़ में चला गया तो फल क्या दिखाई देगा? वो तो पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई आम की वाटिका में फल तो बड़े मधुर लगते हैं पर उसका एक क्रम है। पहले बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के बाद फिर उस आम में बौर लगता है, बौर लगने के बाद फिर फल बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फल पकता है और तब कहीं जाकर के उसका मीठा रस मिलता है। तो गोस्वामी जी ने जहां पर संत समाज का वर्णन बाग के रूप में किया, वहां उन्होंने कहा संत सभा चहुदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु ही बसंत है और फिर बौर लगा, फल लगा, रस हुआ। कब? बोले समझम नियम। संत के पास गए तो ये जब कहा गया कि श्रद्धा ऋतु बसंत, तो इसका अभिप्राय यह है कि कुतर्क की आंधी लेके, पतझड़ लेके पहुंच गए तो संत से कुछ मिलने वाला नहीं। श्रद्धा का बसंत लेके जाइए। पर जब गोस्वामी जी ने कहा कि जिस वाटिका में सीता जी ने भगवान राम को देखा वो 12 महीने बसंत रहता है, तो कितनी बड़ी बात कह दी गई। क्या बोले? संसार की वाटिका में तो 2 महीने वाले बसंत से काम चल सकता है,
पर संतों के प्रति 2 मासिक श्रद्धा नहीं चाहिए, 12 मासिक श्रद्धा चाहिए। ये नहीं कि आज बड़ी श्रद्धा है और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद श्रद्धा नहीं, और उसके पश्चात संत जैसा बतावे, ये नियम लो, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा जब किया तो गोस्वामी जी कहते कि हाँ अब और लग गए। और उसका जब वो बहेगा तो किस रूप में? बोले समझम नियम फूल फल ज्ञाना। कई साधना के परिणाम स्वरूप जब ज्ञान अंतःकरण में ज्ञान का उदय हो तो मानो आम के वृक्ष में फल लग गए। और उसके बाद पक करके रस कब मिलेगा? बोले हरि पद रति रस वेद बखान। साधना किया, सत्कर्म किया तो मानो भौर लगा, ज्ञान आया तो मानो फल लगा, और भक्ति आ गई तो मिठास रस का उदय हो गया।